एक बार एक भिखारी अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने हर दिन का गुजारा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता और हर दिन यही सोचता रहता कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा। वो हमेशा परेशान रहता था। वह हर रोज देखता कि बहुत सारे लोग परेशान होकर, दुखी होकर, अपने आंखों में आंसू लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते, और जब वो वापस लौटते वहां से, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना ही ढेर सारा पैसा होता था और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय इतने ज्यादा खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है जो दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह गौतम बुद्ध के पास गया। जहाँ गौतम बुद्ध बैठे थे वहाँ एक लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी उस कतार में खड़ा हो गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई तो भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जागी। अपनी आकांक्षा को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर उन्होंने बोला, तुम्हारे पास हाथ है जिनको तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूरा अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचारों से हटाकर दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। इस कहानी से हमें दो सीखें मिलती हैं। पहली, हम सब इस बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक कि हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी सीख ये मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं किया जाता, दान तो शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का भी दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, बेहतर ही बनता है।